नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल पर। हमारा जो टॉपिक था बच्चों, 12th क्लास की जो ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर चल रहा था अपना, उसका टॉपिक था हमारा जनसंख्या वितरण। उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है, उसके ऊपर पूरे जो विश्व है उसमें जो जनसंख्या का वितरण है वो कितने भागों में हुआ है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जो विश्व में जो जनसंख्या वितरण है बच्चों, वो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है उसको। पहला है सघन जनसंख्या के प्रदेश, दूसरा सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, तीसरा है विरल जनसंख्या के प्रदेश, और चौथा जो है अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र। तो बच्चों, पूरे विश्व को जो है जनसंख्या के वितरण की तरफ से, मतलब जनसंख्या वितरण, जो विश्व की जनसंख्या है उसके वितरण की ओर से, मतलब उसको वितरण जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा सघन जनसंख्या, दूसरा सामान्य, और तीसरा विरल, और तथा चौथा अति न्यून। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि सघन जो जनसंख्या के प्रदेश है उन पर हम बात कर लेते हैं। तो जो सघन जनसंख्या का जो प्रदेश है उसको बच्चों, उसके ऊपर बात करते हैं। पहला है हमारा सघन जनसंख्या का सघन जनसंख्या के क्षेत्र। तो बच्चों, ये हो गया हमारा पहला जो था वो था सघन जनसंख्या के क्षेत्र। जो हमारा विश्व की जो जनसंख्या है उसका पहला जो पॉइंट है, विश्व जो सघन जनसंख्या के क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज्यादा जहाँ जनसंख्या पाई जाती है उस पर हम बात करेंगे। तो बच्चों, ये मैंने कुछ थोड़ा बहुत विश्व का जो है मानचित्र बनाया है। माना कि इतना अच्छा नहीं बनाया, लेकिन अपने को समझने से मतलब है, अच्छा बनने से नहीं। तो ये हमारा जो है एशिया है, एशिया महाद्वीप है। ये अफ्रीका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका, और ये जो ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे ओसेनिया कहा जाता है, ओसेनिया महाद्वीप जो है हो गया। तो अब हम बात करते हैं सघन जनसंख्या के जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर। तो सघन जो जनसंख्या के क्षेत्र है उनको बच्चों 5 उप वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग तो इसके हो गए, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। और तथा अब जो सघन जनसंख्या के क्षेत्र हैं बच्चों, उनको 4 जो है उप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पहला है उसमें बच्चों पूर्वी एशिया, यानी कि जो हमारे एशिया महाद्वीप है उसकी बात हो रही है। इसमें 3 जो है एशिया से रिलेटेड है, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा उत्तरी, ये हो गया 3 तक। और चौथा जो है वो यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड है। और पांचवा जो है हमारा पूर्वी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड है, संबंधित है। तो हमारे ये पांचों टॉपिक जो है किसके अंदर है, सघन जनसंख्या के क्षेत्र के अंदर। अब हम बात करते हैं पहला जो इसका उपक्षेत्र है पूर्वी एशिया के ऊपर। तो बच्चों, पूर्वी एशिया जो है इसके अंदर कौन कौन से देश आ जाएंगे वो बात कर लेते हैं। कि पूर्वी एशिया जो जनसंख्या के, जो सघन जनसंख्या का क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन से देश आएंगे उन पर बात करते हैं। तो पूर्वी एशिया में बच्चों आ जाएंगे चीन, पहला देश हो जाएगा चीन, दूसरा हो जाएगा जापान। तो बच्चों, हम पूर्वी एशिया की बात कर रहे हैं। जो पूर्वी एशिया है उसमें सघन जनसंख्या के क्षेत्र पाए जाते हैं। उनमें जो पूर्वी एशिया उसके देशों की बात कर लेते हैं। दक्षिणी कोरिया तीसरा आ जाएगा हमारा, दक्षिणी कोरिया तथा चौथा जो आ जाएगा हमारा हांगकांग। इसके बाद हमारा अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा ताइवान। तो बच्चों, ये जो 5 जो देश है, ये जो देश मैंने बताया आपको, ये पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि सघन जनसंख्या प्रदेश। अब हम देख लेते हैं इसको विश्व के मैप में, जिससे कि हमें समझने में भी आसानी हो जाए। तो बच्चों, पूर्वी एशिया की बात करें तो ये हमारा रहा एशिया महाद्वीप। इसमें जो ये पूर्वी भाग है, एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है इस साइड का, उसके ऊपर बात करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो है वो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये हो गया बच्चों जापान। मैं ब्लैक से आपको दर्शा रहा हूँ, ये हो जाएगा जापान अपना। और इधर जो है हमारा वो हो जाएगा दक्षिणी कोरिया, ये कुछ ऐसे। और ये हमारा चीन, और ये हांगकांग वगैरह आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर, चीन वगैरह यहाँ पर इस क्षेत्र में आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया पूर्वी जो एशिया का क्षेत्र था वह आ गया बच्चों यहाँ पर।
ये हमारा हांगकांग और ये चीन का अगला वाला चीन जो चाइना का क्षेत्र है वो आ जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों ताइवान, ये कुछ ताइवान। तो मैंने ये ब्लैक ब्लैक दर्शाए हैं बच्चों। जो पूर्वी एशिया है उसको मैप में आपको पूछा जा सकता है, सघन जो क्षेत्र हैं उनको उप क्षेत्रों के बारे आप लिखो। तो सघन क्षेत्र जो है वो पूर्वी एशिया में बच्चों हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया जापान, ये हो गया हमारा दक्षिणी कोरिया, और ये सब मैंने दर्शाया अंदर की तरफ। ये थोड़ा सा यहाँ लाइन पे वो है बच्चों हांगकांग, और ये हमारा चाइना का क्षेत्र होगा चीन का, और ये हमारा आ गया ताइवान। तो ये हो गया बच्चों हमारा पूर्वी एशिया। अब हम बात करते हैं दक्षिणी एशिया की। जो दक्षिणी एशिया है बच्चों ये पूर्वी है, हमारा पूर्वी एशिया की बात होगी। अब हम बात करते हैं दक्षिणी एशिया की बात। तो ये आ गया बच्चों हमारा एशिया का जो दक्षिणी भाग है ये वाला, इसके ऊपर बात करने वाले। अब हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, इसमें कौन कौन से जो है देश आते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला जो देश आता है वो अपना आता है भारत, जिसमें हम निवास करते हैं, भारत। दूसरा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान। तीसरा जो आ जाएगा बच्चों श्रीलंका, श्रीलंका। चौथा ले लेते हैं बच्चों बांग्लादेश को। तो चौथा देश कौन सा बच्चों बांग्लादेश। इसके बाद पांचवा ले लेते हैं नेपाल को। जो ये सभी लगभग हमारे जो है पड़ोसी देश के अंतर्गत आते हैं, पड़ोसी देशों की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों अब हम बात करें दक्षिणी एशिया की, इसको मैपों में देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं। तो ये हमारा जो भारत का जो भाग है समुद्री तट वाला ये हो गया भारत का, और इधर पाकिस्तान जो आ गया, और इधर हमारे बांग्लादेश नेपाल वगैरह ये इधर आ गए, और ये हो गया अपना श्रीलंका। तो बच्चों ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक से दर्शाया है ये आ गया बच्चों पूरा दक्षिणी एशिया यहाँ तक। तो बच्चों मैप में आपको पूछा जा सकता है कि मैप में दर्शाइए, तो आपको जो है यहाँ पर दर्शाना है। ये हमारा हो गया दक्षिणी एशिया, जिसमें भारत भी शामिल है। हमारा भारत का भाग होगा, ये श्रीलंका हो गया, इधर नेपाल बांग्लादेश हो गए, और इधर पाकिस्तान वगैरह हो गए। तो ये हो गया हमारा दक्षिणी एशिया बच्चों, मैप में हमने दर्शा ही दिया है दक्षिणी एशिया। अब हमारा अगला जो उपवर्ग है दक्षिणी पूर्वी एशिया, यानी ये हमारा पूर्वी एशिया, ये दक्षिणी एशिया। अब दोनों की बात हो रही है दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो पहले हम देशों की बात कर लेते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में क्या क्या भाग शामिल है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो है लगभग संपूर्ण जो एशिया का भाग है, संपूर्ण एशिया का भाग लगभग शामिल है, यानी कि संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया, संपूर्ण भाग दक्षिणी पूर्वी एशिया का संपूर्ण भाग जो है सम्मिलित। इसमें देशों की बात करें तो बच्चों इसमें देश आ जाएंगे थाईलैंड और म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह आदि देश जो इसमें आ जाएंगे। तो अब हम इसको दक्षिणी पूर्वी एशिया को जो है मैप में दर्शा लेते हैं। तो मैप में जो है ये हो गया अपना ये पूर्वी, ये दक्षिणी, तो इसका बीच का जो भाग है ये बच्चों ये हमारा हो गया दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये वाला ये हमारा हो गया दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो बच्चों जो मैं ब्लैक ब्लैक से दर्शा रहा हूँ ये हमारा हो गया दक्षिणी पूर्वी एशिया। हमारा ये हो गया क्लियर। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश शामिल हो जाएंगे, तो थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारा दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये हमारा पूर्वी एशिया हो गया, ये हमारा दक्षिणी एशिया, और ये दक्षिणी पूर्वी बीच वाला। अब हम अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। अब बात हो रही है यूरोप महाद्वीप। इतनी देर तो हमने एशिया महाद्वीप की बात की थी, अब हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप। तो हमारा यूरोप जो महाद्वीप है ये यहाँ पर आता है, ये जो क्षेत्र है यूरोप महाद्वीप का है। अब हम बात कर लेते हैं यूरोप महाद्वीप के ऊपर। तो यूरोप जो महाद्वीप है उसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं वो उस पर देखते हैं। यूरोप जो महाद्वीप है उत्तरी पश्चिमी जो यूरोप है उसमें आ जाते हैं बच्चों ब्रिटेन, सघन जो जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं ब्रिटेन। दूसरा आयरलैंड, दूसरा आ जाएगा बच्चों आयरलैंड, तथा तीसरा जो हो जाएगा बच्चों जर्मनी, जर्मनी। तीसरा देश कौन सा बच्चों जर्मनी, और चौथा फ्रांस। अगला जो आ जाएगा इटली। किसकी बात हो रही है बच्चों उत्तरी पश्चिमी यूरोप की। तो इटली की बात हम ले लेते हैं बेल्जियम को, बेल्जियम। अगला जो देश आ जाएगा हमारा वो आएगा डेनमार्क,
ये बच्चों आ जाएंगे किसकी सघन जो जनसंख्या क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप जो महाद्वीप उसमें जो सघन जनसंख्या जो बसी हुई है उसकी बात हो रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो वो आ जाएगा नीदरलैंड, जिसका पुराना नाम हॉलैंड था, नीदरलैंड। अगला हम स्पेन जो है वह भी इसमें सम्मिलित होगा। तो लगभग जो है बच्चों ये 9 जो देश हैं, 9 देशों के अंदर जो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप में सघन जनसंख्या जो है बसती है, या इनका सघन जो जनसंख्या जो है वह सघन रूप से बसी हुई है, यानी कि अधिकतर बसी हुई है। तो हम सघन जनसंख्या की मैप में देख लेते हैं कि ये मैप में कहाँ कहाँ पर बसी हुई। तो ये हमारा होगा यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी यूरोप जो है, ये हमारा यूरोप महाद्वीप हो गया। ये हमारी हो गई यहाँ पर ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी वगैरह, यहाँ से ये हो गया बच्चों ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये ऐसे ऐसे दर्शा रहा हूँ मैं। ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का, वहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। ये मैंने के से दर्शाया है, के रूप में दर्शाया है, ये देख लीजिए आप। ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर जो है सघन जनसंख्या बसी हुई है। कौन से महाद्वीप में? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में। इसके बाद हमारा अगला जो आ जाता है वह आता है बच्चों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही कि पूर्वी उत्तरी अमेरिका। तो इसमें देशों की बात कर ले तो इसमें आता है बच्चों एक देश तो आता है यूएसए, उत्तरी तथा पूर्वी यूएसए या अमेरिका, उत्तरी व पूर्वी यूएसए की बात कर लेते हैं हम। तो दूसरा जो हमारा देश आ जाएगा वह आ जाएगा कनाडा, यानी कि दक्षिणी पूर्वी कनाडा। तो हम बात इसमें केवल 2 ही देश सम्मिलित होते हैं। अब हम इनको मैप में दर्शा लेते हैं। ये हो गया बच्चा हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसमें हम बात करते हैं यूएसए की, तो ये हमारा आ गया उत्तरी पूर्वी यूएसए, और ये ऊपर जो आ जाता है बच्चों कनाडा, यानी कि दक्षिणी पूर्वी जो है कनाडा यहाँ ऊपर की ओर आ गया, और नीचे हमारा यूएसए आ गया। तो बच्चों ये आ गया हमारा पूर्वी उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है, उसमें उत्तरी पूर्वी यूएसए यहाँ पर ये आ गया, और दक्षिणी पूर्वी कनाडा ये ऊपर वाला हो गया। तो हमने मैप में भी दर्शा लिया कि किस प्रकार से जो है अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में पूछा गया है तो मैप में किस प्रकार दर्शाएंगे। तो ये हमारा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर उत्तरी पूर्वी यूएसए और तथा दक्षिणी पूर्वी कनाडा, जो कि सघन जनसंख्या क्षेत्र पूछ लिया जाए तो ये हमारा एशिया महाद्वीप के अंदर पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया। और ये हमारा जो यूरोप महाद्वीप था उत्तरी पश्चिमी यूरोप, इसकी बात हो गई, ये हमारा हो गई उत्तरी अमेरिका की बात। तो आपको मैप में समझ में आ रहा है बच्चों? आप ध्यान लगा के देखिए कि कहाँ कहाँ पर जो सघन जनसंख्या जो निवास करती है। ये एशिया महाद्वीप में यहाँ पर निवास करती है, ये आ गया हमारे यूरोप महाद्वीप में जिसमें यहाँ पर निवास करती है। ये हमारा आ गया बच्चों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो बच्चों ये इसके जो सघन जनसंख्या क्षेत्र था उसके 5 पॉइंट हो गए। पूर्वी एशिया जिसमें चीन, जापान, हांगकांग, ताइवान आदि देश सम्मिलित है। दक्षिणी एशिया की दूसरा तो वर्ग आ जाता है वर्ग, उसमें हमारा भारत, पाकिस्तान, जितने भारत के पड़ोसी देश हैं वो सम्मिलित है, तो ये इधर आ जाएंगे। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया संपूर्ण मतलब दोनों की बात हो रही है, इनका बीच वाला जो भाग है वो आ जाएगा। इसके बाद यूरोप की बात आती है तो ये यूरोप महाद्वीप जो ये वाला क्षेत्र है के रूप में मैंने दर्शाया है वो क्षेत्र आ जाएगा, जिसमें ब्रिटेन, आयरलैंड वगैरह सम्मिलित है। इसके बाद पूर्वी उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये पूर्वी अमेरिका, और ये हमारा हो गया इधर जो है उत्तरी ऊपर की ओर जो है उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तो इसमें दर्शाना है बच्चों उत्तरी पूर्वी यूएसए। तो हमारा यूएसए जो है नीचे वाला जो भाग है मैंने दर्शाया है, ये हमारा हो जाएगा उत्तरी पूर्वी यूएसए। और कनाडा की बात करें दक्षिणी पूर्वी कनाडा जो है ये रहा हमारा दक्षिणी पूर्वी कनाडा। तो आपको समझ में आ गया है आशा है। अब हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र उसके ऊपर। तो बच्चों ये आपको ध्यान से देखिए, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है सघन जनसंख्या में आपको मैंने मैप में बता ही दिया है, और ये आपको याद हो ही जाएंगे, इनमें जो उपक्षेत्र है आपको याद है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र। ये हमारा सबसे ज्यादा यानी कि सबसे जो अधिक से अधिकाधिक जो बसी हुई जनसंख्या उसकी बात है। अब इससे थोड़ी जो कम जनसंख्या, इससे हल्की सी कम यानी सामान्य श्रेणी में जो आती है उसकी बात कर लेते हैं। जो सघन जनसंख्या के क्षेत्र है वहां पर वातावरण, जलवायु फुल अच्छा होता है, यानी कि
जो वातावरण समायोजन वगैरह जो होते हैं अच्छा होता है, वहाँ की जलवायु अच्छी होती है, कठोर जलवायु नहीं होती है, हवा वगैरह अच्छी होती है। और यहाँ सामान्य में थोड़ी जो होती है बच्चों जलवायु जो होती है सामान्य होती है, और विरल में जो है थोड़ी कठिन जलवायु होने की वजह से वहाँ मतलब व्यक्ति जो है जनसंख्या जो निवास नहीं करते, अति निम्न में बिल्कुल विपरीत जो विषम जलवायु दशाएं होती है वह होती है। तो हम अब बात करते हैं सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र के ऊपर। अब आ जाता है बच्चों हमारा सामान्य जनसंख्या का क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर सघन से थोड़ी जो है सामान्य जनसंख्या जहाँ पर पाई जाती है। इसकी बात करें हम तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जनसंख्या के निवास हेतु जो सामान्य दशाएं पाई जाती है, यानी कि जो वहाँ की जलवायु वगैरह दशाएं जो होती है वह सामान्य होती है। तो जनसंख्या के निवास हेतु सामान्य दशाएं पाई जाती है, सामान्य दशाएं पाई जाती है, यानी कि ज्यादा कठोर भी नहीं होगी और ज्यादा सरल भी नहीं होगी, यानी कि सामान्य जिसे बोलते हैं हम, बीच की जो कड़ी होती है उस वो दशाएं यहाँ पर पाई जाती है। दूसरी जो बात है यहाँ पर जो होता है ये औद्योगिक क्षेत्र होते हैं बच्चों, जहाँ पर खनिजों का जो है विदोहन किया जाता है, खनिजों का विदोहन। औद्योगिक क्षेत्र पे यहाँ पर जितने भी खनिज पाए जाते हैं उनका दोहन किया जाता है, इसलिए ये सामान्य श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर जो जनसंख्या होती है वो ज्यादा भी नहीं है और तथा कम भी नहीं है, बीच वाली जो श्रेणी आती है सामान्य, उस श्रेणी में रखा गया है। अब हम बात करें इनमें कि जो ये स्थान है वो आखिर है कहाँ पर, तो ये जो है बच्चों इन पर उदाहरण के तौर पर बात कर लें तो इसके लिए बच्चों जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जिसको जहाँ पर तांबे की तांबा जो धातु है उसका दोहन अधिकाधिक किया जाता है, वो है बच्चों चिली, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है। यहाँ पर चिली का जो हमारा चुकाड़ और कामरा जो है क्षेत्र है, चुकाड़ व कामरा क्षेत्र, चुकाड़ व कामरा क्षेत्र है जहाँ पर जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबा का जो विदोहन किया जाता है, वहाँ पर धातु का तांबे की जो धातु उसका विदोहन किया जाता है, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। दूसरी जो हम बात करते हैं वह यूरेनियम की बात कर लेते हैं कि यूरेनियम के कारण जो है बच्चों वह कनाडा का जो यूरेनियम शहर है, कनाडा का यूरेनियम शहर है, वह यूरेनियम के कारण प्रसिद्ध है। यूरेनियम शहर ये किसके कारण प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के कारण। ये जो बच्चों यहाँ पर जो है कनाडा का यूरेनियम शहर वगैरह जो है ये हमारे सामान्य श्रेणी में आएंगे। इसके बाद हम बात करें तो स्वर्ण जो है हमारा सोना, उसके लिए हमारा प्रसिद्ध है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर इसका दोहन किया जाता है, वहाँ पर जो जनसंख्या जो है वह सामान्य पाई जाती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इनकी नक्शे के ऊपर की, नक्शे में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे इनको दर्शाएंगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो कैसे हम दर्शाएंगे। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, मान लो ये तो दीवार है यहाँ पर सघन है, तो इसके अंदर जितनी भी इसके अंदर की साइड है ना, जस्ट इसके अंदर की साइड सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। जैसे कि हम बात करें तो हमने यहाँ पर जो है एशिया महाद्वीप में यहाँ पर जो सघन दर्शाई थी, इसके जो अंदर वाला भाग है ये मैं रेड से दर्शा रहा हूँ, थोड़ा मेरे पास दूसरा जो है कलर नहीं है, आप देख सकते हैं। इसका जो अंदर वाली साइड है एशिया महाद्वीप, ये हमारा ब्लैक वाला सघन हो गया, इसकी जो अंदर की साइड है वो हो जाएगी हमारी सामान्य। तो ये जो अंदर की साइड वाला भाग है वो हमारा सामान्य, ये हमारा जो यूरोप महाद्वीप में देखते ये जो भाग है अंदर की साइड वाला हमारा सामान्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका में ये हमारा सघन हो गया, इसका जो जस्ट अंदर वाला भाग है वो हमारा सामान्य रहेगा। तो जो सघन जनसंख्या के जस्ट अंदर वाला जो भाग होता है हमेशा सामान्य जनसंख्या वहां पर पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें जो हमारा चिल्ली जो आ रहा चुकाड़ कामरा, उसको हम ब्लैक से दर्शा देते हैं यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, तो वो हो जाएगा यहाँ पर। ये जो अंदर वाला भाग है दक्षिण अमेरिका में, ये वाला जो ब्राजीलियम वाला क्षेत्र है, ब्राजील वाला। इसके बाद हम बात करें तो हमारा जो ये स्वर्ण जो क्षेत्र आता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर अंदर की साइड भी जो है सामान्य जनसंख्या पाई जाती है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में।
इसके बाद हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो भी वही सेम, अंदर की जो साइड होती है यहाँ पर, यहाँ जो है वो सामान्य जो जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि सबसे अधिक भी नहीं, अधिक वाली आ जाएगी सघन में, और सघन से थोड़ी सी कम, ज्यादा विरल भी नहीं है, ज्यादा यानी कि ज्यादा कम भी नहीं है, सामान्य रूप से जहाँ जनसंख्या पाई जाती है वह सामान्य की श्रेणी में आ जाएगी। यानी कि जो सघन से थोड़ा अंदर वाला भाग है, सघन के जस्ट अंदर वाला भाग सामान्य की श्रेणी में आ जाएगा। मैप में आप आसानी से दर्शा दोगे, क्योंकि पहले सघन दर्शा दोगे और सघन के जस्ट अंदर वाला होगा उसे जो है बच्चों आप सामान्य की श्रेणी में दर्शा देना। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया सामान्य श्रेणी थी, जो हम खनिजों का विद्रोहन, इसमें जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं यहाँ खनिजों का विद्रोहन किया जाता है। निवास के लिए केवल सामान्य दशाएं पाई जाती है, ज्यादा ऊंच भी नहीं होती और ज्यादा लो भी नहीं होती है, यानी कि नीचे भी नहीं, यानी विषम जलवायु भी यहाँ पर नहीं होती, सामान्य जो जहाँ पर जीवन यापन अच्छे से हो सके वही पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा बच्चों सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र। अब हम बात करते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है विरल जनसंख्या के क्षेत्र के ऊपर, यानी कि जहाँ पर जनसंख्या जो सामान्य से कम पाई जाती है, बिल्कुल जो वहाँ पर कम, थोड़ी कम पाई जाती है, बिल्कुल कम तो यहाँ अति न्यून में आ जाएंगे, यानी कि जहाँ पर बिल्कुल कम पाए जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा विरल में थोड़ी जो है उससे भी सामान्य से जो है कम पाई जाएगी। हम बात करते हैं विरल जनसंख्या के क्षेत्र के ऊपर। अब हम बात करते हैं बच्चों विरल जनसंख्या के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या जो है कम पाई जाती है। नाम से स्पष्ट है कि विरल यानी कि छिद्र, यानी कहीं कहीं पर जनसंख्या जो है बसाव करते हैं, यानी कि कम पाई जाती है। कम पाने का जो बच्चों इनका जो कारण है वह है बच्चों स्थिति, इनकी जो स्थिति है, एक हो गया बच्चों पहला हमारा स्थिति, दूसरा उच्चावच, उच्चावच के अलावा तीसरी हम बात कर रहे हैं जलवायु, स्थिति, उच्चावच और जलवायु की जो दशाएं हैं बच्चों वह कैसी हैं, विषम दशाएं। स्थिति, उच्चावच और जलवायु की विषम दशाओं के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या है वह विरल पाई जाती है। विषम दशाओं या परिस्थितियों के कारण, विषम दशाओं के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या पाई जाती है वह विरल पाई जाती है। तो विरल कैसे होगी बच्चों की, यहाँ की जो स्थिति होगी, उच्चावच होगा, जलवायु जो होगी वह विषम होगी, यानी कि वहां पर रहने लायक जो है इतना सूटेबल नहीं होगा, वहां पर व्यक्तियों को जो है इतना अच्छा जो है वह वातावरण नहीं मिल पाता है, कठोर जलवायु होती है, इसलिए वहाँ की जो है विषम दशाएं होने के कारण वहाँ जनसंख्या जो है विरल यानी कि कम पाई जाती है, छितरी हुई, यानी कहीं थोड़ी जनसंख्या, कहीं अलग अलग बिखरी हुई कम जनसंख्या पाई जाती है, उसको कहते हैं विरल जनसंख्या। तो विरल जनसंख्या जो है उच्चावच जलवायु की स्थिति विषम होने के कारण यहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है। जो विरल जनसंख्या के जो क्षेत्र होते हैं बच्चों, विरल जनसंख्या के जो क्षेत्र होते हैं वो 70% जो भूभाग होता है बच्चों, वहां पर केवल 5% जनसंख्या निवास करती है, वह विरल जनसंख्या है। 70% भूभाग पर, 70% भूभाग पर केवल 5% बच्चों जनसंख्या निवास करती है, यानी कि अधिक भूभाग और कम जनसंख्या जो है वहां पर निवास कर रही है, यानी कि विरल है, वहां की जो जनसंख्या जो विरल है। अब हम बात कर लेते हैं, इनको मैप में दर्शा देते हैं कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैप में कैसे, कहां पर दर्शाएंगे। तो मैप में जो बच्चों पहले हमने सघन की बात कर ली, सघन के अंदर जो हमने दर्शाया था वो हो गया सामान्य। अब जो सामान्य की जो अगला पास का जो भाग है अंदर वाला, जो सामान्य के पास का भाग हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों विरल, यानी कि हमने ये रेड से दर्शाया था अंदर वाला, तो हम ब्लैक से दर्शा देते हैं, ये हमारा सघन हो गया, ये सामान्य। अब जो विरल की बात करें तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये ऐसे करके मैं दर्शा देता हूँ, ये हमारा जो क्षेत्र होगा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा सामान्य। यहाँ पर बात करें तो ये जो क्षेत्र होगा हमारा ये सामान्य हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो हमारा जो ये क्षेत्र होगा ये वाला, ये हमारा सामान्य हो जाएगा। इस पर हम बात करें तो ये लगभग ये जो क्षेत्र है ये सामान्य के अंदर जो है हमारा, जो सामान्य से अंदर वाला क्षेत्र वह सामान्य इसमें विरल में आ जाएगा। तो ये हमारा विरल हो गया, ये हमारा विरल हो गया, और ये इधर विरल हो गया, इधर विरल हो गया। इधर हम देखें, इधर तो हम यहाँ पर जो है दर्शा देंगे, यहाँ पर लगभग ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर आ जाएगा विरल जनसंख्या। तो ये हमारा क्षेत्र यहाँ पर हमने ये देख लिया, ये वाला, और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं हम, ये जो क्षेत्र है हमारा वो हमारा विरल जनसंख्या के अंदर आ जाता है।
हमने देख लिया बच्चों, मैप में दर्शा दिया है। यहाँ पर जो है जो पहले सघन, हमको सघन याद है, सघन को दर्शा रहा है, इसके अंदर जस्ट हमने सामान्य दर्शा देंगे और सामान्य के जस्ट जो पास है वह विरल दर्शा देंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र, जो हमारा अगला जो टॉपिक है अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र या प्रदेश। तो जहां पर जनसंख्या जो है बहुत कम में, इन तीनों क्षेत्रों से बहुत कम जनसंख्या है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर कम जनसंख्या होने का बच्चों कारण है कि बहुत कठोर धरातल जो है वहां पर पाया जाता है और बहुत ही विषम जलवायु जो है वहां पर पाई जाती है। और जहां पर जो है प्रदेश है वहां पर अधिक ठंड होने की वजह से, मरुस्थलीय भाग होने की वजह से और धरातल जो है ऊंच होने की वजह से यहाँ पर बिल्कुल कम जनसंख्या पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है, अति न्यून क्षेत्रों में। तो हम इसके कारण लिख देते हैं, यहाँ पर 2 कारण लिख देते हैं। एक तो बहुत ही विषम जलवायु और दूसरा जो हम लिख देते हैं वो लेते हैं कठोर धरातल, या धरातल जो है कठोर है, धरातल कठोर, यानी कि कठोर धरातल होगी तो वहां पर जो जीवन यापन है सही रूप से नहीं हो पाएगा और वहां पर जनसंख्या जो है बहुत ही कम पाई जाएगी, यानी कि ना के बराबर। अति न्यून में जो जनसंख्या होती है वह ना के बराबर होती है, पाई तो जाती है पर बहुत ही कम पाई जाती है। कठोर धरातल हो गया। इसके बाद हम अगला जो कारण देखिए तो अति शीतलन, यानी कि वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पर ठंड जो है, सर्दी जो है अधिक है। अति शीतलन यानी कि ठंडे प्रदेश, बर्फीले क्षेत्र, अति शीतलन। इसके बाद हम बात करें तो मरुस्थलीय भाग जो हो जाएंगे वह इसमें आ जाएंगे। मरुस्थलीय भाग जहाँ पर कम जो है जनसंख्या, अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है, मरुस्थल भाग हो गया, मरुस्थलीय भाग हो गया। अब हम बात अगला जो ले लेते हैं वह उच्च धरातल लेते हैं कि आगे उच्च जो धरातल होता है वहां पर जनसंख्या है जो न्यून पाई जाती है, क्योंकि वहां पर मानव जो है उसके विकास के लिए जो दशाएं होती हैं, अनुकूल दशाएं नहीं मिल पाती है, विषम जलवायु मिलती है। इसके कारण जो है उसका सही से जो जीवन यापन नहीं कर पाता, इसके लिए अति न्यून जनसंख्या जो है वहां पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि मैप के ऊपर कि ये जो प्रदेश है वह कहाँ पर है। तो मैप जो बच्चों हमारा, ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, ये वाला ठंडे जो प्रदेश है, यहाँ पर ये वाले जो क्षेत्र है ठंडे प्रदेश, ये ऊपर वाले ये, और हमारा यूरोप तथा एशिया का जो ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग या ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर जो बच्चों हैं ये वाला और यहाँ का ये वाला, ये हमारे ठंडे प्रदेश है, यानी कि आप बर्फीला क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है जनसंख्या ना के बराबर पाई जाती है, अति न्यून पाई जाती है। तो दो क्षेत्र तो बच्चों ये ले लिए हमने, ठंडे प्रदेश हमारे एशिया और यूरोप महाद्वीप के ऊपरी भाग ये वाले, और ये उत्तरी अमेरिका का ऊपरी भाग। तो इसके अलावा हम बात करें तो इसके बाद ये हो गया हमारा बर्फीला क्षेत्र, यानी कि अति शीतलन जहाँ पर होता है वो। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये वाला, ये यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, इलाका है, यहाँ पर भी बच्चों जो है अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है, बहुत ही कम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। ये हो गया हमारे इधर का, ये हो गया, यहाँ पर ले तो ये यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है हमारा, ये यहाँ पर ये हो गया। तो बच्चों जो हमारा बर्फीला जो क्षेत्र था वह ले लिया हमने। इसके बाद जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा यहाँ, वो हो गया। तो मरुस्थलीय और जो ठंडा जो प्रदेश होंगे वहां पर जनसंख्या जो है अति न्यून पाई जाती है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर पाई जाती है। तो हमारा अति न्यून जो जनसंख्या का क्षेत्र था ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, थोड़ा हमारे यहाँ पर भी मरुस्थलीय, तो ये क्षेत्र हो गया, और ये हमारा ठंडे इलाके को ये अति न्यून में आ जाएंगे। तो बच्चों आज हमने जाना कि जो विश्व की जो जनसंख्या वितरण है उसके 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन? सघन, सामान्य, विरल और अति न्यून। उनको हमने नक्शे में देखा कि कहाँ पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते कहाँ पर कौन सा जो है प्रदेश पाया जाता है। तो हमने सघन, सबसे पहले सघन देखा, सघन के जस्ट पास सामान्य, और सामान्य के जस्ट अंदर जो है विरल, और विरल के पास जो है अति न्यून, यानी कि जो ठंडे इलाके और मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर बिल्कुल अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। तो आज हमने इसको समझा और समझाने की जो है कोशिश की है। तो आप, आशा है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, और आप एक बार आपकी जो बुक है उसमें मानचित्र को देखकर इनको जो है फोकस करें इन पर,
और अच्छे से समझ ले, ताकि एग्जाम में कोई भी मैप का क्वेश्चन आए और ये वाला जो क्वेश्चन अगर मान लो आ जाए तो आपको सघन कहाँ पर है दर्शा देना, सामान्य कहाँ पर है, विरल कहाँ पर है, अतिन्यून कहाँ पर है, और थोड़ी थोड़ी इनकी जो है क्षेत्र लिख दे रहे हैं, तो आपको पूरे नंबर जो है मिल जाएंगे। और ये जो पॉइंट है इनके कंसेप्ट में बनाना आप कभी मत भूलिए, यानी कि ये 4 पॉइंट है, तो यहाँ पर लिख देंगे विश्व की जनसंख्या वितरण के क्षेत्र, यानी कि जो विश्व की जनसंख्या वितरण के जो क्षेत्र है उनके भाग हैं, उनके जो क्षेत्र हैं, तो ये क्षेत्र में इसके 4 करके यहाँ पर एरो लगा दोगे, यहाँ पर एरो लगाओगे, यहाँ पर इसमें 4 ले लोगे, इससे ले लोगे, यहाँ से 4 लिख दिए इसमें, फिर चारों आ गए, यहाँ पर सघन, यहाँ पर सामान्य और यहाँ पर विरल अति न्यून। फिर इन चारों को ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया, ये हमारा इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया, ये हमारा हो गया कंसेप्ट मैप। इसके अलावा अगर इनमें भी अगर कोई पॉइंट दर्शाना चाहते हो तो उसको नीचे लेके उसका उप पॉइंट बना लिया और बॉक्स में बंद कर देंगे, ताकि उससे हमारा कंसेप्ट मैप भी बन जाए और आपको पूरे जो नंबर मिल सके। उसके बाद जो उसकी व्याख्या करनी है वो करें, और मैथ में आपको ये दर्शाना ही है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप सदैव जो है पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आज की क्लास जो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।